अगर ये वीडियो गलती से आपके सामने आ गया है तो कम से कम अब स्किप ना करें। सोचिए एक मिनट के लिए कि अगर आप कहीं खड़े हैं और आपके सामने वाला व्यक्ति अचानक से बेहोश होकर के नीचे गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप अपने आजू बाजू देखेंगे या प्रतीक्षा करेंगे कि कोई और जाकर के उसकी मदद करेगा, या ऐसी स्थिति के अंदर खुद स्वयं आप सामने खड़े होकर के उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे? तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CPR की, जो एक ऐसी टेक्निक है। अगर ये प्रक्रिया आपको आती है तो इससे आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करेंगे कि CPR क्या होती है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। CPR एक ऐसी टेक्निक है जो मेडिकल स्टूडेंट को तो आती है, लेकिन ये टेक्निक हर व्यक्ति को आनी चाहिए। आज की तारीख में हमारे इंडिया के अंदर हार्ट अटैक इतना कॉमन हो चुका है कि वो कभी भी किसी को भी आ सकता है। अगर आपको CPR करना आता है तो आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि CPR होता क्या है। CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब आपका दिल, पल्मोनरी यानी आपके फेफड़े, और रिससिटेशन यानी पुनर्जीवित करना, यानी आप किसी व्यक्ति को पुनर्जीवन यानी नया जीवन दे रहे हो CPR को यूज करके। ये टेक्निक जितनी सिंपल है उतनी ही महत्वपूर्ण भी हो जाती है जब किसी का हार्ट रुक जाता है। तो CPR कब देना चाहिए? CPR यानी किसी व्यक्ति का हार्ट रुक गया है, यानी किसी को हार्ट अटैक आया हो या किसी को करंट का शॉक लगा हो, और यदि कोई व्यक्ति पानी के अंदर डूबता डूबता बचा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर CPR की जरूरत पड़ती है। तो CPR देने से पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? CPR देने से पहले आप ये चेक कर लो कि जो सामने वाला व्यक्ति बेहोश हुआ है वो आपकी बात का रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसे उसके नाम से या किसी भी नाम से एक बार पुकार के देखो। अगर वो आपकी प्रतिक्रिया नहीं देता हो तो तुरंत ही आपको 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस की सहायता लेनी है। उसके बाद ये चेक करने की कोशिश करो कि सामने वाला व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत ही CPR स्टार्ट कर देना चाहिए। CPR के अंदर एक्चुअली में होता क्या है? CPR के अंदर जब आप उसके चेस्ट को कंप्रेस करते हैं तो उसका हार्ट वापस से उसकी बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। अगर हार्ट अटैक वाले व्यक्ति के अंदर अगर CPR समय पे ना किया जाए तो 4 से 5 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। अब बात करते हैं कि CPR देने का सही तरीका क्या होता है। तो CPR देने से पहले व्यक्ति को किसी ठोस और समतल स्थान पर लेटा देना चाहिए। उसके बाद उसके सर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा देना चाहिए, जो एयर वाला रास्ता है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आप अगर CPR करने वाले हैं तो अपना जो मेन हाथ होता है उसको आगे करें, और उसके बाद जो दूसरा हाथ है उसकी उंगलियों को उसकी जो पहले वाला हाथ है उसके साथ में ऐसे चिपका लें। उस व्यक्ति के जो जिफॉइड प्रोसेस होता है, जहाँ पे खड्डा पड़ता है, वहां पे रख दें और दोनों हाथों को स्ट्रेट कर लें। स्ट्रेट करने से क्या होगा कि आपके जो कंधों का जोर होगा वो सीधा ही इन हथेलियों पर आएगा। इसकी वजह से आप पूरी तरीके से उसके चेस्ट को कंप्रेस कर पाएंगे। चेस्ट कंप्रेस करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे जोर के साथ में चेस्ट को कंप्रेस करना है। ऐसे में कभी कभार खतरा रहता है कि सामने वाले व्यक्ति की हड्डियां टूट सकती है। जो चेस्ट की हड्डियां होती है वो टूटने का खतरा रहता है, लेकिन उस वक्त आपको ये नहीं सोचना है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि सामने वाला व्यक्ति मर रहा है और उसे मरने से बचाना है। तो उसके लिए अगर आप उसकी हड्डियां भी तोड़ दे तो भी चलेगा। उसके बाद आप अपना CPR स्टार्ट करें। तो आपके जो चेस्ट कंप्रेशन करने की स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 100 से लेकर 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से होने चाहिए। 30 कंप्रेशन के बाद में अगर आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना आता है तो आप बीच बीच में ब्रीदिंग भी दे सकते हैं। उस बंदे के मुंह को थोड़ा ऊपर उठा के पीछे की तरफ कर लेना है और उसके नाक को बंद करके उसका मुंह पूरा ओपन करो और उसमें फुल जोर के साथ में अपने मुंह की हवा उसके मुंह के अंदर प्रेस करनी चाहिए। ये 2 बार करने के बाद वापस से आपको 30 कंप्रेशन स्टार्ट कर देने चाहिए। तो ये CPR की पूरी प्रक्रिया होती है। अब आता है कि CPR कब तक करें। तो CPR आपको जब तक करना है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति या तो होश में नहीं आ जाए या फिर उसकी मदद के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाए।
तब तक आपको सीपीआर कंटिन्यू करते रहना है। अगर आपको ये सीपीआर वाला वीडियो अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो हो सकता है कि किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है।